कहा जाता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर के शिखर पर एक ऐसा विशाल चुंबक लगा था जिसके प्रभाव से पूरा मंदिर संतुलित रहता था। इस मंदिर को ऐसे बनाया गया था कि सूर्य की पहली किरण भी यहां अद्भुत तरीके से उतरती थी। यहां लगे पत्थर के विशाल पहिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि समय मापने की पुरानी तकनीक थे। यहां की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां और खुद कोणार्क नाम भी कई गहरे संकेत छुपाए हुए हैं। नमस्कार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो से कुछ बेहतर जानने को मिले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रहस्यमय सफर के इस सफर में। नंबर 1, कोणार्क सूर्य मंदिर में मौजूद पत्थर के विशाल पहिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि समय बताने की पुरानी तकनीक यानी धूप घड़ी थे। हर पहिए में 8 मोटे स्पोक हैं और पूरे मंदिर में 24 पहिए दिखाई देते हैं। माना जाता है कि ये पहिए दिन के 24 घंटे दर्शाते थे और हर स्पोक पर पड़ने वाली सूरज की छाया से समय का अंदाज लगाया जाता था। जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं वैसे ही यहाँ छाया चलती थी। जब सूरज ऊंचा होता छाया छोटी, जब सूरज ढलता छाया लंबी, और इसी से पता चलता था कि अभी कौन सा पहर चल रहा है। आज इन पहियों की हालत पहले जैसी नहीं। कई हिस्सों पर समय और मौसम ने असर डाला है। कुछ आकृतियां टूटी हुई हैं, कुछ घिस चुकी हैं, पर उनकी रहस्यमयता अभी भी जिंदा है। सोचिए, बिना किसी आधुनिक मशीन के सिर्फ पत्थर और गणित से सदियों पहले सूरज की किरणों को घड़ी बना देना, यह कैसा ज्ञान रहा होगा। आज भी ये पहिए खामोश खड़े हैं, लेकिन पूछ रहे हैं, किसने बनाया मुझे। नंबर 2, कोणार्क सूर्य मंदिर का मुख्य ढांचा एक चलते हुए रथ की तरह बना है, लेकिन कोई साधारण रथ नहीं। यहां पत्थर पर तराशे गए 7 विशाल घोड़े मानो आज भी दौड़ रहे हों। माना जाता है कि ये 7 घोड़े सूर्य देव के रथ का प्रतीक हैं, जो हर सुबह आकाश में निकलते हैं। सच्चाई यह है कि इन 7 घोड़ों को सप्ताह के 7 दिन और प्रकाश के 7 रंगों से जोड़ा जाता है। जैसे सूरज की रोशनी 7 रंगों में बढ़ती है, वैसे ही इस रथ का हर घोड़ा एक ऊर्जा, एक गति का संकेत देता है। आज इन 7 घोड़ों की हालत पूरी नहीं बची। कुछ के सिर टूट चुके, कुछ की आकृतियां घिस गईं, पर जो हिस्से बाकी हैं उनमें वो गति की लहर आज भी महसूस होती है। आप नजदीक खड़े हो जाइए, ऐसा लगेगा जैसे पत्थर नहीं, हवा में उछलते जिंदा घोड़े हों। सोचिए, 13वीं सदी में किसी ने पत्थर में गति, ताकत और रोशनी की कहानी कैद कर दी। नंबर 3, कोणार्क सूर्य मंदिर को लेकर एक सबसे चर्चित दावे की बात की जाए तो वो है इसके अंदर मौजूद विशाल चुंबक का रहस्य। लोगों का मानना रहा कि मुख्य शिखर पर एक बहुत बड़ा चुंबक लगा था जो मंदिर के पत्थरों को संतुलित रखता था। कहा जाता है यह चुंबक इतना शक्तिशाली था कि आसपास से गुजरने वाले जहाजों के कंपास बिगड़ जाते, इसलिए इसे बाद में हटाया गया। लेकिन ध्यान रहे, यह हिस्सा अधिकतर एक लोक कथात्मक दावा है, क्योंकि आज के शोध और स्रोत इसे प्रमाणित तौर पर साबित नहीं करते। कुछ खास स्रोत और आधुनिक अध्ययन इसे लोक विश्वास की श्रेणी में रखते हैं। आज उस चुंबक का कोई भौतिक सबूत नहीं मिलता। मुख्य शिखर भी अब ढह चुका है और संरचना के ऊपरी हिस्से का बड़ा भाग नष्ट हो चुका है। फिर भी सवाल जिंदा है। अगर चुंबक था तो क्यों, कैसे, कितनी क्षमता वाला, और अगर नहीं था तो यह कथा चली कहां से। यही रहस्य लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। पत्थरों में ताकत थी या कहानियों में। नंबर 4, कोणार्क सूर्य मंदिर की दीवारों पर नजर पड़ते ही समझ आता है, यह जगह केवल पूजा का केंद्र नहीं थी बल्कि जीवन का एक खुला ग्रंथ थी। यहां सिर्फ मानवीय भावनाओं को दर्शाने वाली मूर्तियां ही नहीं बल्कि पशु, पक्षी, योद्धा, संगीतकार और यहां तक कि ऐसे जीव भी दिखाई देते हैं जो आधे इंसान और आधे जानवर जैसे लगते हैं। मानो किसी ने वास्तविकता और कल्पना की सीमाओं को एक साथ तराश कर पत्थरों में कैद कर दिया हो। कई इतिहासकार मानते हैं कि ये मूर्तियां उस समय के समाज, जीवन शैली, शिक्षा और कला का प्रतीक हैं, जबकि कुछ विद्वान कहते हैं
हो सकता है यह सब किसी अलौकिक अवधारणा, ऊर्जा चक्र या जीवन के विभिन्न आयामों का संकेत हो। आधुनिक अध्ययन बताते हैं कि इसका धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक उद्देश्य था, मानना कि किसी भ्रामक कल्पना को बढ़ावा देना। आज कई मूर्तियां टूट चुकी हैं, कई घिस चुकी हैं, पर जो बचा है वो एक सवाल पूछता है, क्या यह सिर्फ कला थी या किसी खोई हुई समझ का नक्शा? नंबर 5, कोणार्क सूर्य मंदिर का सबसे अद्भुत दावा यह है कि सूर्योदय की पहली किरण सीधे मुख्य देवता की मूर्ति पर पड़ती थी। सोचिए, इतनी सदियों पहले बिना किसी आधुनिक उपकरण के मंदिर को इस तरह बनाना कि सूरज की रोशनी एक खास कोण से चलकर सीधे गर्भगृह के केंद्र तक पहुंचे। यह साधारण बात नहीं, यह वास्तुकला, खगोल शास्त्र और गणित का एक ऐसा मेल था जो आज भी दिमाग चकित कर देता है। लेकिन दुख की बात यह है कि मुख्य मूर्ति अब मौजूद नहीं। समय, आक्रमणों और प्राकृतिक कारणों ने मंदिर के कई हिस्सों को नष्ट कर दिया। आज गर्भगृह खाली है और उसकी जगह केवल शेष संरचनाएं और इतिहास के निशान दिखाई देते हैं। अब वहां सूरज की रोशनी गिरती तो है, पर जिस दैवीय क्षण का जिक्र किया जाता है वह अब सिर्फ कल्पना में बाकी है। किंवदंती यह भी है कि गर्भगृह की मूर्ति अष्टधातु की बनी थी और शिखर पर लगे शक्तिशाली चुंबक के प्रभाव से हवा में तैरती थी। कहा जाए तो यह घटना दो बातें कहती है। पहली, प्राचीन ज्ञान कितना आगे था, और दूसरी, जो खो गया वो कितना अनमोल रहा होगा। नंबर 6, कोणार्क सूर्य मंदिर को जब एक इंजीनियरिंग चमत्कार कहा जाता है तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं। 13वीं सदी में बिना सीमेंट, बिना आधुनिक मशीनों और बिना तकनीकी उपकरणों के इस मंदिर को पत्थर के जोड़ और संतुलन पर खड़ा किया गया। यहाँ के विशाल ब्लॉक गुरुत्वाकर्षण और वजन के हिसाब से बैठाए गए हैं, मानो किसी ने पत्थरों को जीते जागते शरीर की हड्डियां बनाकर जोड़ दिया हो। लेकिन कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण की कहानी जितनी लोकप्रिय है उतनी ही दर्दनाक भी। हालांकि इतिहासकारों के अनुसार इसे लोक कथा माना जाता है, न कि पूरा प्रमाणित तथ्य। लेकिन इस कथा को समझना जरूरी है, क्योंकि यह कथा इस मंदिर की रहस्यमयता में एक बड़ा स्थान रखती है। कहा जाता है कि 13वीं सदी में गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम के आदेश पर कोणार्क मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। निर्माण का नेतृत्व मुख्य वास्तुकार बिशु महाराणा कर रहे थे। उनके साथ लगभग 1200 कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे थे। 12 साल में मंदिर लगभग पूरा हो गया, लेकिन अंत में एक तकनीकी समस्या आ गई। मंदिर के शीर्ष पर आवश्यक पत्थर और ढांचा सही से नहीं बैठ रहा था और डर था कि पूरी संरचना असंतुलित हो सकती है। अगर काम अधूरा रह जाता तो कारीगरों को सजा मिल सकती थी और मंदिर अधूरा ही छोड़ना पड़ता। लोक कथाओं के अनुसार इतने में बिशु महाराणा का बेटा धर्मपद वहां पहुंचा। उसकी उम्र लगभग 12 साल बताई जाती है। कहते हैं उसने निर्माण को देखा, समस्या को समझा और समाधान निकाला। जब उसने पत्थर को निर्धारित स्थान पर सही संतुलन के साथ बैठाया तो मंदिर की सबसे कठिन बाधा दूर हो गई। लेकिन इसके बाद एक नैतिक संकट खड़ा हुआ। कथा कहती है धर्मपद को यह डर सताने लगा कि इतने बड़े निर्माण का समाधान अगर एक बच्चे ने निकाल दिया तो प्रशासन और राजा यह मान सकते हैं कि वरिष्ठ कारीगर अयोग्य थे। इससे सभी कारीगरों को दंड मिल सकता था। इसके अलावा उसकी उम्र और प्रतिभा को लेकर संदेह होने की भी आशंका थी। कुछ संस्करणों में कहा जाता है कि उसे डर था कि उसकी बात को धोखा या गलत कार्य समझा जा सकता है। इसी मनोवैज्ञानिक दबाव में उसने रात के अंधेरे में खुद को समुद्र में गिरा दिया। यह एक लोक कथा है और यह कथा हमारे इतिहास में भावनाओं, भय, सम्मान और त्याग की एक परत के रूप में दर्ज है। आज के समय में कोई इसका भौतिक सबूत नहीं, लेकिन इस कथा का असर इतना गहरा है कि लोग अब भी कहते हैं कोणार्क सिर्फ पत्थरों का मंदिर नहीं, यह इंसानों की उम्मीद, संघर्ष और अधूरी आवाजों का स्मारक है। नंबर 7, कोणार्क नाम अपने भीतर ही एक संकेत छुपाए बैठा है। यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि दो शब्दों का मिलाप है, कोण और अर्क। संस्कृत में अर्क का अर्थ है सूर्य और कोण का अर्थ होता है कोण या दिशा। यानी कोणार्क वह स्थान जहां एक विशिष्ट कोण से सूर्य का प्रभाव माना जाता है।
यह नाम खुद बताता है कि यहाँ की पहचान सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि सूर्य और दिशा के गहरे संबंध से बनी है। कहा जाता है कि कोणार्क पुरी के जगन्नाथ मंदिर और भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर को मिलाकर एक त्रिकोणीय रेखा बनती है, जिसे कुछ विद्वान एक ऊर्जा संतुलन या पवित्र त्रिकोण की अवधारणा से जोड़ते हैं। हालांकि यह दावा प्रतीकात्मक माना जाता है, पर सोचने पर मजबूर करता है। क्या यह संयोग है या प्राचीन योजना? आज यह नाम सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि दुनिया भर के यात्रियों के मन में जिज्ञासा का बीज बो देता है। क्योंकि जब किसी जगह का नाम ही एक रहस्य की तरह लगे, तो उस जगह के पत्थर क्या क्या राज छुपाए होंगे। नंबर 8। कोणार्क सूर्य मंदिर के परिसर में एक भवन है जिसे नट मंदिर कहा जाता है, और इसका नाम ही बता देता है कि यहाँ किसी समय नृत्य और संगीत की धड़कनें गूंजती थीं। ये स्थान आज खामोश है, पर इसकी दीवारों पर तराशी गई नर्तकियों, वादकों और भाव भंगिमाओं की आकृतियां बताती हैं कि कभी यहाँ नृत्य के माध्यम से पूजा होती थी। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए नर्तकियां और कलाकार अपनी कला के जरिए अर्पण करते थे। हालांकि नट मंदिर की मुख्य संरचना अब आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। कुछ स्तंभ टूट चुके हैं, छत के हिस्से ढह चुके हैं, लेकिन जो बचा है उसमें भी लय और ताल की गूंज महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे पत्थरों में आज भी वह धुन कैद है, जिसे सुनने के लिए सिर्फ मन की शांति चाहिए। सोचिए, जब पूजा सिर्फ मंत्रों से नहीं बल्कि कला की ऊर्जा से होती हो, तो वह स्थान कैसा रहा होगा। शायद इसलिए नट मंदिर आज भी खड़ा है, निराश नहीं बल्कि अपनी खोई हुई धुन की तलाश में। नंबर 9। कोणार्क सूर्य मंदिर को कभी समुद्री लैंडमार्क माना जाता था। कारण साफ है, उस समय यह मंदिर बंगाल की खाड़ी के बिल्कुल करीब था। समुद्र से गुजरने वाले नाविक जब दूर से इसकी ऊंची संरचना देखते तो समझ जाते कि कोणार्क का तट पास आ चुका है। मानो यह मंदिर सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि समुद्र के रास्तों पर भी दिशा दिखाता था। इस मंदिर को कभी ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता था। यह नाम भारतीय नहीं बल्कि यूरोपीय नाविकों और व्यापारियों द्वारा दिया गया बताया जाता है। पुराने जमाने में जब उनके जहाज बंगाल की खाड़ी से गुजरते थे, तो दूर से यह मंदिर काले पत्थरों के कारण या समय के साथ उस पर जमी परत के कारण काला सा दिखाई देता था। इसलिए उन्होंने इसे ब्लैक पगोड़ा यानी काला मंदिर कहना शुरू किया। इसका रंग पूरी तरह काला नहीं था, लेकिन समुद्र से नजर आने वाला दृश्य ऐसा प्रभाव देता था कि यह काला मंदिर लगता था। वहीं पुरी का जगन्नाथ मंदिर उन्हें सफेद दिखता था, इसलिए उसे व्हाइट पगोड़ा कहा गया। समय के साथ समुद्र तट पीछे हट गया। आज मंदिर और समुद्र के बीच काफी दूरी है, पर इतिहास की यह पहचान अब भी लोगों की यादों में दर्ज है। कल्पना कीजिए, तट के ऊपर उगते सूरज की रोशनी में यह मंदिर कैसा दिखता होगा। आज समुद्र दूर है, पर कोणार्क की यह भूमिका एक सवाल छोड़ जाती है। क्या यह सिर्फ मंदिर था या कभी इसे समुद्र ने अपना मार्गदर्शक बनाया था? नमस्कार, उम्मीद है और विश्वास भी है कि यह वीडियो आपको बेहतर जरूर लगा होगा और आप कुछ सेकंड का समय निकालकर इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। लेकिन अगर आपके तरफ से कोई कमी नजर आ रही हो वीडियो में, तो अपना रिस्पॉन्स देकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।